गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि पूरा साल काम करने के बाद जब हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं, उनको साइन कर देते हैं, बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, फिर हमें पता लगता है कि हमने कोई चीज़ छोड़ दी, मतलब या तो उसमें एरर हो गई या ओमिशन। एरर का मतलब कोई मिस्टेक, कुछ गलत अमाउंट लिख दिया, और ओमिशन का मतलब हम उस चीज़ को लिखना ही भूल गए। अगर इनमें से कोई भी दो केस हैं तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट किस किस में करेंगे, क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो सकता है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो सकता है, इसके अलावा सैलरी का था, कमीशन का था, और भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ये सारे जो आपके केस थे ये एडजस्टमेंट के केस होते हैं। तो कल हमने जो टॉपिक था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कवर कर लिया। आज हम आगे करेंगे कि अगर हमने इंटरेस्ट जो है वो गलत लगा दिया, इंटरेस्ट तो लिया बट वो गलत लगा दिया, तो वो केस किस तरीके से ठीक किया जाएगा। क्वेश्चन देखो बुक में, ये आपकी बुक में 41 नंबर इलस्ट्रेशन है। ABC 3 पार्टनर्स हैं इन ए फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इनका 235। देयर फिक्स्ड कैपिटल है 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। इस लाइन को समझना है। 31 मार्च को जब आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज़ किया, उस टाइम आपको पता लगा कि आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया 12%, लगना था 10%। तो क्या हुआ, आपने एक्सेस लगा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसकी एडजस्टमेंट आपको करके दिखानी है इस क्वेश्चन में। पहले तो चीज़ को देखो कि हुआ क्या। मान लो आपके प्रॉफिट्स थे 20,000, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक तरीके से, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया, 10% लगाना था, मान लो 10,000 लगाना था, आपने लगा दिया 12,000। तो इससे क्या हो गया, आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, ठीक है। प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए। अगर ये लगता 10,000 जो लगवाना था एक्चुअल में, ये है एक्चुअल, तो आपके प्रॉफिट्स कितने बचते, 10,000 और बचते, मतलब 10,000 बचते। तो नेट इफ़ेक्ट कितने का आता, 2,000 का, मतलब प्रॉफिट जो है आपके 2,000 से बढ़ जाते। तो इसमें भी हमें एडजस्टमेंट क्या करनी है, प्रॉफिट की ही करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बनानी है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 41 इलस्ट्रेशन है। पार्टनर्स हैं ABC, और ये टोटल का कॉलम A, B एंड C। सबसे पहले आप वो लिखो इंटरेस्ट जो आप लगा चुके हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड जो है आपका 12%, ठीक है। कैपिटल दे रखी है, A की 15 लाख, B की है 30 और C की है 60 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन रेशियो दे रखा है 2:3:5 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगा दिया 12%, तो 12% निकालो इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो इसका 12% कितना आएगा, 1,80,000, 3,60,000 और 7,20,000, ठीक है जी। आपका टोटल जो आ रहा है वो आएगा 12,60,000, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज़ है जो आप कर चुके हो। अब करना क्या था, इंटरेस्ट लगाना था 10%, ठीक है। इंटरेस्ट शुड हैव बिन क्रेडिटेड, मतलब जो इंटरेस्ट लगना था वो था 10% और आपने कर दिया 12%। तो इंटरेस्ट अब आप 10% लगो, 10% इसका इसका इसका, तो डायरेक्ट हो गया 1,50,000, 3 लाख और 6 लाख, ठीक है। टोटल कर लो तो ये आपके पास आएगा 10,50,000।
इन्होंने क्या किया, ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब ये इंटरेस्ट वापस आएगा तो इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 30,000, 60,000 और 120, टोटल यहाँ से देख लेना 2,10,000। अब ये जो है ये क्या हुआ, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे, आपका 2:3:5 में। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2:3:5 में इसको बांट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42,000, 63,000, 1,05,000। ठीक है, अब देखो नेट इफ़ेक्ट क्या आया, किसी का फ़ायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ वो चेक करते हैं। जब ये तो इनका इंटरेस्ट से जो इनमें चेंज आ रहा था वो देख लिया, फिर जो प्रॉफिट बटे, अब देखो इनकी क्रेडिट साइड में कितना है, ये जो प्रॉफिट होता है ये क्रेडिट होता है, आपका फ़ायदा है, तो क्रेडिट में कितना है और डेबिट में 30,000, तो क्रेडिट में कितना हुआ 12,000। इसका क्रेडिट में कितना है 3,000 एक्स्ट्रा है। इसका क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट नहीं है, इसका है डेबिट, इसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा जा रहा है, इसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो 15,000 क्या हो गया डेबिट। ठीक है, एंट्री करेंगे, एंट्री जो है ये तो आपका आ गया नेट इफ़ेक्ट। एंट्री करना, जो डेबिट है उसको डेबिट ले लो, सीज करंट अकाउंट, ध्यान रखना क्योंकि हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था इनकी जो है ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड आएगा फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट आएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट टू बीज करंट अकाउंट। सी का कितना है 15,000, ए का 12,000 और 3,000। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज्ड नाउ रेक्टिफाइड, मतलब जो हमने एक्सेस इंटरेस्ट, फालतू का जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट था वो जो चार्ज किया था उसको हमने क्या किया, अब रेक्टिफाई किया, ठीक किया। 12% लगा दिया था, लगना था 10%। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार देख लो, पहले लगेगा 12% जो हमने लगा दिया है, एक्चुअल में जो काम कर दिया है सबका निकाल लिया 12%, इतना आ गया आपका। फिर जो होना चाहिए था वो कैलकुलेट कर लिया, दोनों के बीच का जो था वो क्या आया आपका प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट कम हो गया, ये देखो इंटरेस्ट 12,000 से अगर 10,000 हो गया तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गए, तीनों में बांट दो। ठीक है, तीनों में प्रॉफिट बांट के अब जो रेशियो दे रखा है, फिर नेट इफेक्ट देख लो किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान। ठीक है, फिर जर्नल एंट्री कर दो। ये क्वेश्चन था हमारा एक्सेस इंटरेस्ट जो था उसको कैंसिल करने का। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में 42। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17। यहाँ तक आपने जब अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स बना लिए, बुक्स को क्लोज कर दिया, तब 31 मार्च को 2017 और 16 और 17 को आपको ये पता लगा इंटरेस्ट हैज़ बिन अलाउड टू पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। आपने क्या किया, उस पर उनकी कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट लगा दिया। ऑल्दो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड, आपने क्या किया 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, मतलब लगा दिया, और जबकि पार्टनरशिप डीड में तो कुछ बताया ही नहीं। पार्टनरशिप डीड में इसका मतलब कोई प्रॉफिट आपका सॉरी इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था। फिर बता रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल है ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 60,000। 2 साल का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो इनका निकालो इंटरेस्ट, ये है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। 3 पार्टनर हैं ए बी सी,
और ये टोटल का कॉलम, ए बी सी एंड ये टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट अलाउड, जो आप चीज़ कर चुके हो, हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो जो चीज़ आप कर चुके हो, दो केस आएंगे। एक तो केस होता है आप लगाना ही भूल गए, ठीक है। एक केस है जिसमें आपने लगा दिया, गलत लगा दिया, तो जो गलत है वो पहले आएगा, जो ठीक करना है वो बाद में आएगा। इंटरेस्ट अलाउड है आपका 6% पर एनम। 2 साल का है तो दोनों साल को हम अलग अलग करेंगे, 2016 2017। कैपिटल दे रखी है आपकी, जो ए है, ए की है 1 लाख, बी की है 80,000 और सी की है 60,000, ठीक है। अब इनकी जो कैपिटल है उस पे लगा दो 6% के अकॉर्डिंग, ये आएगा आपके पास 6,000, 4,800, 3,600, टोटल होगा 14,400। कैपिटल फिक्स है तो ये भी इतना ही लगेगा आपका, अगले साल भी इतना ही इंटरेस्ट हो गया। तो मतलब आपने 2 साल क्या किया, इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दिया जो देना नहीं था, ठीक है। 12,000, 9600 और 7200, 28,800, ठीक है जी। ये काम कर दिया जो आपने नहीं करना था। तो ये क्या हो गया, इतने से आपके प्रॉफिट कम हो गए थे, तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, इतने ही प्रॉफिट को आप बांट दोगे, ठीक है, बढ़ा दोगे प्रॉफिट्स को। तो अब देखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो इसमें समझाने का है वो ये है, इकट्ठा नहीं बांटोगे आप। 2016 का अलग है, 17 का अलग है। रेशो आपको दे रखी है, 2016 की अलग दे रखी है 3:2:1 और इसकी दे रखी है 5:3:2। ये दोनों की दे रखी है। तो हमें क्या करना है, 2016 का जो हमारा प्रॉफिट है 14,400, इसको बांट दो 3, 2, 1 में, 7,200, 48, 24। अब जो ये वाला है इसको आप बांटोगे 532 में, तो ये आएगा आपका 7,200, 9,120, 2,880, ठीक है। टोटल आपका हो गया, इसको क्लियर कर दो। अब देखो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। 12,000 इंटरेस्ट लगा दिया, प्रॉफिट है 14,400, तो ये क्या हुआ, नेट इफ़ेक्ट जो आया, इसको फ़ायदा कितने का होगा आपको, 1 मिनट पहले कैलकुलेट कर लेते सबका। इसका कितना हुआ टोटल प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। इसका टोटल प्रॉफिट है 9,120, इसका टोटल प्रॉफिट है 5,280। अब इसको इससे कंपेयर करो, इस कॉलम को इससे, इसको इससे, ठीक है। अब देखो ये है, इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट कम है, तो ये क्रेडिट में है, ठीक है। इज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से कितना एक्स्ट्रा है, ये है आपका 2,400 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो इसका कैपिटल इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट कम है, तो ये किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, सॉरी ये तो क्रेडिट है। इसकी एंट्री मैं आपको पीछे करके दिखा रही हूँ। देखो आपका जो बी है, देखो बी को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, तो बी को नुकसान हुआ है, तो वो होगा डेबिट, ये आएगा 480, दोनों का डिफरेंस। इसी तरीके से सी का देख लो, सी को जो प्रॉफिट है वो कम मिल रहे हैं और जो नुकसान है इंटरेस्ट वो ज़्यादा है, तो इसको जो नुकसान हुआ, जो नेट इफ़ेक्ट आएगा वो आएगा 1920 का, इसका 1920 है, इसका 480 है डेबिट, और ये क्रेडिट आ जाएगा आपका 2,400। इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट, टू एज करेंट अकाउंट, ये आएगा आपका 2,400, ठीक है। अब ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly provided in last 2 years now adjusted या फिर rectified, आपकी मर्जी है,
ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आना ही नहीं था, हमने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, पार्टनरशिप डीड में हमारा बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में टॉपिक लिया ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाना तो पहले जो चीज़ गलत लगा दी वो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से क्या होता है, हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो कम हो गए थे, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ठीक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को जो भी रेशियो है उसमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।